तो भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का लोकार्पण आज किया गया है। दरअसल आरएसएस प्रमुख और हरियाणा के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान ये उद्घाटन हुआ। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी उनके साथ मौजूद रहे। भगवान श्री कृष्ण के इस विराट स्वरूप का आज लोकार्पण हुआ। और आपको यह भी बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री ने, राज्यपाल ने और खुद आरएसएस प्रमुख ने जनता को संबोधित भी किया। दरअसल धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भगवान श्री कृष्ण के इस विराट स्वरूप का लोकार्पण किया। इस मौके पर गीता ज्ञान संस्थान के प्रासंगिकता सेमिनार का उद्घाटन भी किया गया। इस दौरान प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, गृह मंत्री अनिल विज और सांसद नायब सैनी भी मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल ने सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि अब विदेशों में भी गीता जयंती की धूम देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र को लैंड ऑफ श्रीमद् भागवत गीता बताया। वहीं इस आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपने संबोधन में कहा कि गीता सिर्फ हिंदू धर्म का ग्रंथ नहीं है, बल्कि मानव जीवन में गीता का बहुत महत्व है। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि जब तक सृष्टि है तब तक गीता की प्रासंगिकता बनी रहेगी। और आप टीवी स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें देख सकते हैं। श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का लोकार्पण जब किया गया, इसके बाद प्रासंगिकता सेमिनार का भी उद्घाटन हुआ। ये दो अलग अलग तस्वीरें। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे थे इस कार्यक्रम में, साथ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे और जनता को संबोधित करते हुए आरएसएस प्रमुख ने कई बड़ी बातें कही। इसी के साथ उन्होंने कहा कि गीता सिर्फ किसी एक के लिए नहीं है, सबके लिए है गीता। और जो भी गीता में लिखी गई बातों को अपने जीवन में उतारता है, उसका जीवन सुखमय हो जाता है। गीता का जो महत्व सारे विश्व में, इससे बड़ा किसी ग्रंथ का और महत्व नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण जी ने संदेश अर्जुन को तो सुनाया था, लेकिन वास्तव में सारी दुनिया के लिए था। वो मानव मात्र के लिए था कि किस प्रकार से हमको अपना जीवन जीना चाहिए। जीवन का एक सार, जीवन के लिए एक संदेश जितना उस समय प्रासंगिक था, उतना आज भी वो प्रासंगिक है। 2016 से पहले गीता जयंती का एक छोटा कार्यक्रम होता था और शायद कुरुक्षेत्र के लोग ही कुछ मिल मिला के कर लेते थे, लेकिन धीरे धीरे 2016 के बाद इसको राष्ट्रीय स्तर का एक कार्यक्रम बनाया जाए। और 1-2 साल के बाद लगा कि नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर ही क्यों, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्यों ना बनाया जाए। उसमें से ही भूमिका ध्यान में आई और हम बढ़ते बढ़ते सब मिल करके हम सब लोगों ने जो इसका कार्यक्रम किया, तो विदेशों से मांग आने लगी है कि हमारे यहां भी गीता जयंती का कार्यक्रम करिए। विदेशों के लोग रुचि लेने लग गए हैं कि अभी तक गीता जो है लैंड ऑफ महाभारत, यानी कुरुक्षेत्र लैंड ऑफ महाभारत जाना जाता था। आज से जैसे आपने कहा कि इसको लैंड ऑफ श्रीमद् भगवत गीता ये माने, मैं तो एक कदम और आगे बढ़कर के भी कहूंगा कि लैंड ऑफ श्रीमद् भगवत गीता तो हो ही गई, इसको लैंड ऑफ श्री कृष्णा ये भी बनाना चाहिए। सारे परिसर का 200 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है। प्रतिमा पर तो केवल 13 करोड़ लगा है, लेकिन इसके आसपास का जो और कार्यक्रम होंगे उसके ऊपर 200 करोड़ रुपया, जिसमें महाभारत का एक थीम होगा, सरस्वती सभ्यता की व्याख्या होगी, ये भी सारी चीजें वहां। और एक इसी प्रकार से विश्व स्तरीय संग्रहालय ये भी बनाया जाने वाला है, जो हमने बाद में लाइट एंड साउंड शो के नाते से देखा है। उसका जब निर्माण होगा तो वास्तव में देश और दुनिया के लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनेगा। स्वदेश दर्शन योजना, ये अलग से एक योजना बनाई जा रही है जो सारे देश की योजना बनेगी। तो उसमें अलग अलग क्षेत्र के लिए कुछ विकास की योजनाएं, जैसे कृष्णा सर्किट नंबर 1 ये केंद्र सरकार ने बनाया और उसमें देश भर की जो ऐसे सांस्कृतिक स्थान हैं उनका जो भ्रमण करने की योजना बनाई, उसमें वहां से भी बजट हमको मिलता है। गीता कोई किसी एक पंथ संप्रदाय का ग्रंथ नहीं है, वो बात एकदम सही है। भारत में हिंदू परंपरा में यद्यपि गीता है, हिंदू परंपरा का वो पेटेंट नहीं है। हिंदू समाज उसका ट्रस्टी है।
भारत में वो ज्ञान प्रकट हुआ, परंपरा से हिंदू समाज के हाथ में आया, एक प्रॉपर्टी के स्टेट के नाते नहीं, संपूर्ण दुनिया को यथा योग्य रीति से यथा समय देने के लिए वो हमारे पास है। वो विश्व धर्म है। धर्म यानी जो धारणा करता है, जो जोड़ता है, उन्नत करता है, बिखरने नहीं देता, टूटने नहीं देता। ऐसा जो धर्म है, धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजा, ऐसा वो धर्म है। और इसलिए गीता की वर्तमान प्रासंगिकता, तो मुझे यह शीर्षक भी अप्रस्तुत लगता है, क्योंकि उसकी शाश्वत प्रासंगिकता है। जब तक सृष्टि है तब तक गीता की प्रासंगिकता है। गीता जीवन विद्या है, और जीवन एक व्यक्ति का नहीं होता। एक व्यक्ति जीवन में होता है, लेकिन उसका जीवन बहुत सारी बातों से बनता है। तो हम जहां पर है वहां का समूह और वहां की सृष्टि भी हम पर परिणाम करती है। संपूर्ण विश्व अपना जीवन बनता है, संपूर्ण विश्व से अपना जीवन बनता है, और हम जो कुछ करते हैं उसका संपूर्ण विश्व पर परिणाम होता है। भगवान ने कहा है कि परम सत्य से जुड़े रहो, जीवन उसके आधार पर निर्मल बनेगा। कर्तव्य कर्म करते रहो, उसके आधार पर तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, अन्य लोगों को प्रेरणा मिलेगी। लोक संग्रह करो, समाज बदलेगा। सृष्टि को ठीक करो, मानवता सुखी होगी। तो श्री कृष्ण की विराट प्रतिमा स्थापित की गई है। कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण की इस प्रतिमा को स्थापित किया गया है। कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर तीर्थ स्थल पर यह प्रतिमा स्थापित की गई है। साथ ही बता दें कि विराट प्रतिमा को 4 धातुओं को मिलाकर बनाया गया है। इस विराट प्रतिमा का निर्माण 4 धातुओं को मिलाकर किया गया है। प्रतिमा में भगवान श्री कृष्ण के 9 स्वरूपों को दर्शाया गया है। विश्व विख्यात मूर्तिकार राम सुतार के निर्देशन में यह प्रतिमा बनाई गई है। 35 टन की प्रतिमा को 80 कारीगरों ने 1 साल में बनाया है। 1 साल लग गया। 80 कारीगरों ने इस प्रतिमा को बनाया है। भगवान श्री कृष्ण की यह प्रतिमा बनाने में लगभग 10 करोड़ की लागत आई है। प्रतिमा को 10 फुट ऊंचा प्लेटफॉर्म पर स्थापित किया गया है। 10 फुट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर यह जो प्रतिमा है ये स्थापित है। तीर्थयात्रियों और सैलानियों के लिए ये आकर्षण का केंद्र रहने वाली है।